हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक नोट टॉपिक के बारे में जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा गया है, बट उस पर जनरली हम देख के कोई वीडियो नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एक पुराना मिशन है, दैट इज सोहो मिशन। ठीक है, तो कुछ यूनिक चीज़ें हैं इसके बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सोहो की फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं, दैट इज सोलर एंड हीलियोसेफेरिक ऑब्जर्वेटरी। सोलर से तो हमें पता लगता है कि रिगार्डिंग द सन है, एंड हीलियोसेफेरिक की जब हम बात करते हैं वो क्या है? हीलियोसेफेरिक बेसिकली इंक्लूड्स द सन फ्रॉम इन एंड आउट। ठीक है, कि सन की रेंज में जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं उसे ये कैप्चर करेगा। यानी कि सन की मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वहां से लेकर सन की कोरोना तक, उसकी कोर तक, सबके ऊपर ये ऑब्जर्वेटरी की तरह अब लैग्रेंज पॉइंट 1 पे इंस्टॉल कर दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1995। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। 5000 कॉमेट जो है सोहो ने अब वो ऑब्जर्व किया है। ठीक है, कि ऑब्जर्वेटरी में डिस्कवर किया गया है बेसिकली। तो सोहो जो है उसमें अराउंड 12 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो लगाकर इक्विप करके इसे ऑब्जर्वेटरी को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जो अब छोड़ दिया गया था, या आप कह सकते हो इसे लॉन्च कर दिया गया था 1995 में। तो उसके बाद से लेकर मेजर मोटिव क्या था कि सन को पढ़े, बट उसके अलावा उसने बहुत सारी चीज़ें और हमें बताई, जैसे कि कॉमेट्स के बारे में भी आगे देखेंगे कि कॉमेट क्या है हमारे पास। ठीक है, तो क्यों, कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि 5000 कॉमेट जो है अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है थ्रू द सोहो मिशन एंड थ्रू सोहो ऑब्जर्वेटरी। राइट, तो ये 25 मार्च 2024 को रिसेंटली कर दिया गया। राइट, तो अब मैंने आपको बता दिया 1995 में से लॉन्च किया गया था, बट एक यूनिक बात यह है कि 1998 में से बंद भी कर दिया जाना था। बट टिल डेट अगर आप देखें, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि सन के साथ साथ इनिशियली सन के लिए ही लॉन्च किया गया था। उसके अलावा जब हम बात करें, अब ये कॉमेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जैसे सन के डार्क स्पॉट्स होते हैं, सन की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हनीकॉम्ब टाइप की है, ये सारी चीज़ें, सारी ऑब्जर्वेशंस इसी ऑब्जर्वेटरी से हमें मिलती रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी वजह से इसकी इतना हाई सक्सेस रेट होने की वजह से सोहो को अभी तक ऑनगोइंग रखा गया है। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे यही था। देन आगे बढ़ते हैं कि पर्पस क्या है। मैंने आपको बता दिया कि सन को इन एंड आउट पढ़ना है यहाँ पे। राइट, मोस्ट प्रोलिफिक डिस्कवरर है ये ऑफ द कॉमेट्स। सन के अलावा कॉमेट्स की भी डिस्कवरीज ने हमें दी। आफ्टर दैट अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं कि जब हम नेशंस की बात करते हैं कि किसने इसे बनाया है, तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है, कोलैबोरेशन है नासा की अलॉन्ग विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि 1995 में जिस वजह से ये ऑब्जर्वेटरी को L1 पॉइंट पे भेजा गया। देन अब स्पेसक्राफ्ट का शॉर्ट फॉर्म सोहो रखा गया। आफ्टर दैट वेट देख लीजिए, अराउंड 1900 किलोग्राम्स है। ESA नासा जो है डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट उसी का ही श्रेय इसको जाता है। जब हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो ऑल्टिस सेंटोर IIAS के थ्रू इसे लॉन्च किया गया। डेट बता दी है मैंने आपको ऑलरेडी। लॉन्च साइट की जब हम बात करते हैं, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36B, दैट इज केप कार्निवल FLA। देन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके थ्रू ये ऑपरेट करता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे, ये 5 नंबर वाला जो लास्को है, दैट इज़ लार्ज एंगल एंड स्पेक्ट्रोमीट्रिक कोरोनोग्राफ। इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा ली जाती है जब आप कॉमेट्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस इक्विपमेंट के थ्रू अगर आप देखेंगे ना जनरली, तो जो सन का कोरोना वाला रीजन है या सन का जो प्रॉपर रीजन है, ये उसे डार्क कर देता है। लास्को का ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हो फंडा है जिसके थ्रू ये ऑपरेट करता है। तो इस वजह से जो सन के आसपास कॉमेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनको स्पॉट करना आसान हो जाता है। यानी कि एक तरह से सन को फिल्टर कर देता है, इसकी लाइट को फिल्टर कर देता है ताकि कॉमेट्स इजीली विजिबल रहे। राइट, इसके अलावा अब जो कॉमेट 5000 कॉमेट जो है वो आपने न्यूज़ में अगर पढ़ा होगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दैट वाज इट बिलोंग टू मार्सन ग्रुप ऑफ कॉमेट्स। ठीक है, तो कॉमेट को हमें पता है कि स्मॉल बॉडी ऑफ आइस है एंड रॉक है जो कि रोटेट करती है अराउंड डिफरेंट बॉडीज इन द एटमॉस्फेयर। राइट, या सॉरी, अराउंड द डिफरेंट बॉडीज इन द स्पेस इटसेल्फ। राइट, तो कॉमेट जो है, जो 5000 कॉमेट है, दैट इज ऑफ मार्सन ग्रुप। तो अब ये मार्सन ग्रुप क्या है? मार्सन ग्रुप को माना जा रहा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू 96P मैकर्स। तो ये भी एक तरह का कॉमेट है जो कि रोटेट करता है अराउंड द सन, एंड सोहो इसको भी ऑब्जर्व करता है टाइमली। एंड माना जाता है कि ये जो मैकॉल्स है, ये आफ्टर एवरी 5.3 ईयर्स सन का एक चक्कर कंप्लीट करता है।
राइट। बट ये मार्सडन ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है? पहली चीज़ कि जो मार्सडन ग्रुप के जितने भी कॉमेट्स होते हैं वो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ पेरीहिलियन। पेरीहिलियन क्या है? अब हमें पता है कि अर्थ की ऑर्बिट है, टिल्टेड है अर्थ, है ना। तो एक टाइम पे व्हेन द सन, या आप कह सकते हो व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, पेरीहिलियन वाले टाइम पे, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से या पेरीहिलियन के टाइम पे जो मार्सडन ग्रुप के जितने भी कॉमेट्स हैं वो अर्थ के क्लोजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि एक थ्रेट बन सकते हैं टू द अर्थ, राइट। सो अब ये अराउंड May 11, ठीक है, उसके हिसाब से मार्सडन ग्रुप का ये कॉमेट है 5000। आफ्टर दैट सेकेंड ये है कि जो मार्सडन ग्रुप के जितने भी कॉमेट्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, या माना गया है कि ये वाला जो कॉमेट है वो कनेक्टेड है विद द डे लाइट मीटियोर स्ट्रीम्स ऑफ एरिटेड्स। एरिटेड्स क्या होता है? जो कि जनरली आप देखेंगे कि मई के ऑनवर्ड्स रेगुलरली अब एक मीटियर शार का जो कॉन्सेप्ट चलता रहता है, हर साल चलता है ना। तो उनमें से जो एरिटेड्स होते हैं वो मई के अराउंड हर साल जो एक्टिव रहते हैं, तो वो मीटियर्स का हो सकता है ये पार्ट हो। उसके अलावा ये तो माना जाता है कि 96P मैकफॉल्स कॉमेट की तरह ही हो, ये उसी को ही रिजेंबल करके 5.5 साल के बाद अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन। आफ्टर दैट या इसको माना जाता है कि ये क्वाड्रेंटेड्स का पार्ट है। क्वाड्रेंटेड्स भी जो है मीटियर शावर का ही एक पार्ट है, जो कि अब अराउंड जनवरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको डिस्कवर भी रिसेंटली किया गया है, इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। सो इसी वजह से ये जो मार्सडन ग्रुप है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी बन जाता है, एंड एक नॉलेजेबल बेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्सडन ग्रुप के कॉमेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, राइट। तो सोहो मिशन की बात करें, सनस्पॉट्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि कोरोना जो है इतने हाई टेम्परेचर पे कैसे पहुंचती है। ये सब A to Z स्टडी जो है हमें सोहो मिशन ने दी है, जो कि इनिशियली 2015 में 1998 में बंद हो जाना चाहिए था, बट 2024 में हम देख रहे हैं कि अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई सक्सेस रेट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।